Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss relation between CP and CV. बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये डेरिवेशन एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछ लेते हैं। क्या रिलेशन होता है सीपी एंड सीवी के बीच में? सीपी माइनस सीवी होता है कैपिटल आर के बराबर। ये चीज प्रूव करने को आ जाती है। आज हम ये वाली डेरिवेशन करेंगे। देखो हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में सीपी एंड सीवी के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड किया था। क्या होता है सीपी? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड सीवी क्या होता था? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप यहाँ कैपेसिटी राइट डाउन कर सकते हो, कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसे हम सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर ये वाली बात है ना? होता क्या था? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 डिग्री सेल्सियस। अगर आप किसी गैस का 1 मोल ऑफ गैस लें, है ना, 1 मोल ऑफ गैस ले रहे हैं और उसका टेम्परेचर आपको राइज करना है कितना? थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, उसे हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। हमने कहा था सीपी की वैल्यू हमेशा सीवी से क्या रहती है? ज्यादा रहती है। ऐसा क्यों होता है ये भी हमने अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड किया था। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको किस तरह से राइट डाउन करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखो सीपी की वैल्यू सीवी से ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज देखो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? आपको 1 मोल ऑफ गैस लेना है और उसका टेम्परेचर रेज करना है थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड हो रही है, ठीक है। जब ये वाली चीज हम किस पे करेंगे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे करेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है? जो भी आप हीट दे रहे हो, है ना, जो भी आप हीट दोगे गैस को, तो क्या होगा? उससे क्या होगा? अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, हम सीवी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम है मींस वो गैस एक्सपैंड नहीं करेगी, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, है ना। जितनी भी आप हीट दे रहे हो वो सारी की सारी किस में यूज हो रही है? उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में। बिकॉज देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग क्या है? क्यू किसके बराबर होता है? जो वर्क डन प्लस चेंज इन उसकी जो इंटरनल एनर्जी है ना। पर जब भी अब आप हीट दे रहे हो, जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हो, है ना, तो चेंज इन वॉल्यूम तो क्या हो रहा है? जीरो, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम रखा हुआ है हमने, है ना। तो डब्ल्यू को हम पी डेल्टा वी लिखते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? जीरो। तो ये वाली टर्म तो जीरो ही होगी पूरी की पूरी। तो जितनी भी आप हीट दे रहे हो उस वो किस में यूज कर रहा है? वो जो सिस्टम है, वो जो गैस है, वो अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज कर रहा है। और इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली रिलेट करती है किससे? टेम्परेचर से। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना। तो जितनी भी हम हीट दे रहे हैं वो क्या कर रहा है? उसे सिर्फ अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने में उस हीट का यूज कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, है ना। बट कांस्टेंट प्रेशर के केस में क्या होगा? वॉल्यूम चेंज कर सकता है, एक्सपैंड भी करेगी गैस, है ना। अब आप अगर उसको हीट देते हो तो उसमें क्या होगा? वर्क डन भी करना पड़ेगा उसको, मीन्स पी डेल्टा वी वर्क डन भी करना पड़ेगा उसको, और अपनी इंटरनल एनर्जी भी वो इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा? जो भी आप उसको हीट दोगे उसके आपको उससे दो दो काम करने हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, बिकॉज वॉल्यूम अब चेंज कर रहा है ना। उसको एक तो अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करनी है मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करना है, और साथ में वर्क डन भी करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उसको, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में तो क्या था? उसको वर्क डन करना ही नहीं था। हमने जितनी थोड़ी सी भी हीट दी और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक हमने रीच करवा दिया, है ना। कम हीट देने पे ही 1 डिग्री सेल्सियस तक वो रीच कर गया। बट कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है तो उसको वर्क डन भी करना पड़ रहा है। तो थोड़ी हीट यूज कर रहा है वो वर्क डन को करने में, और जो बाकी वाली हीट है उसका यूज कर रहा है वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने में। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होना मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होना, है ना। तो जितनी हीट हमने वहां पर दी, किसके केस में? सीवी के केस में, उतनी सीपी में भी तो नहीं लगेगी, क्योंकि सीपी में तो उसको दो दो काम करने पड़ रहे हैं, तो हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी अगर उसका टेम्परेचर कितना रेज करवाना है हमने? 1 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। तो यहां से पता चलता है कि सीपी की वैल्यू क्या होगी? सीवी से ज्यादा होती है। क्लियर? वैसे हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया था, पर मैंने यहां पर भी आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। अब वही चीज हम करेंगे डेरिवेशन कि जो सीपी माइनस सीवी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? कैपिटल आर के बराबर, ठीक है। तो ये चीज देखो किस तरह से करेंगे हम क्या राइट डाउन कर रहे हैं? कंसीडर 1 मोल ऑफ आइडल गैस। हम आइडल गैस ले रहे हैं, ठीक है, और उसका क्या ले रहे हैं? हम 1 मोल ले रहे हैं, ठीक है। हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि आइडल गैस का जो हम एन लिखते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स, वो कितना ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं हम, ठीक है। अब हमने उस आइडल गैस को हीट किया, हीट द गैस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय dt। हमने वो गैस ली, ठीक है, 1 मोल ऑफ आइडल गैस ली, उसका टेम्परेचर हमने रेज किया कितने से? मान लो dt टेम्परेचर आपको उसका राइज करना है,
ठीक है। सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी राइट डाउन करना है और कांस्टेंट प्रेशर पे भी, तभी निकलेगी ना सीपी एंड सीवी की वैल्यू, है ना, सीपी माइनस सीवी, तभी तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम। पहले हमने इस तरह से कंटेनर ले लिया, यहाँ पे हमने आइडल गैस ले ली, और आइडल गैस का भी क्या लिया, यहाँ पे हमने 1 मोल लिया हुआ है। ठीक है, 1 मोल ले रहे हैं हम यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, इसको हीट दी हमने, ठीक है, और हीट किया इसको, और इसका टेम्परेचर हमने राइज करवाना है कितने से, डीटी टेम्परेचर तक पहुंचाना है इसका टेम्परेचर हमने। ठीक है, अब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो ये जो पिस्टन है ये फिक्स है, मतलब ठीक है, आप जितनी हीट दोगे ना वो एक्सपैंड नहीं करेगी, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा यहाँ पे। एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मींस ये फिक्स है पिस्टन। क्लियर यहाँ पे, इस वाले की बात समझ आई आपको, है ना। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कितनी हीट इसको दी, है ना, उसका फॉर्मूला देखो, यहाँ पे हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया था, ये वाला, है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ये वाली फॉर्मूला आएगा Q का। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, किस तरह से राइट डाउन करते हैं, Q इक्वल टू फॉर्मूला है एन सी वी और डेल्टा टी। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने तो उसका टेम्परेचर कितना रेज करवाना है, डीटी तक, स्मॉल टेम्परेचर डीटी तक रेज करवा रहे हैं, मान लो हम इसका, है ना, तो स्मॉल हीट देनी पड़ेगी डी क्यू, तो इसको मैं राइट डाउन कर सकती हूँ, हमने स्मॉल हीट दी डी क्यू, है ना, और 1 मोल की बात कर रहे हैं हम, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और हम क्या कह रहे हैं, हम आइडल गैस का 1 मोल ले रहे हैं, है ना, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे ये सीवी क्यों राइट डाउन किया, बिकॉज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, प्रेशर की कर रहे होते तो सीपी आना था। अब चेंज इन टेम्परेचर कितना करवाना है हमने, डीटी, तो यहाँ पे डीटी राइट डाउन कर लो, ये आ गया डीटी, कोई प्रॉब्लम, यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं डी क्यू इक्वल टू किसके बराबर आ गया, सीवी इंटू डीटी के बराबर, ये वाली चीज आ गई। क्लियर है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो, अब हमने यहाँ यूज करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इक्वल टू किसके बराबर होता है, Q इक्वल टू होता है आपके पास W प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसके बराबर होता है, ठीक है। इसको अब हमने डिफरेंशियल फॉर्म में राइट डाउन करना चाह रही हूं मैं, तो कैसे राइट डाउन करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म में, DQ इक्वल टू DW प्लस इसको डेल्टा V की जगह DU, डेल्टा U की जगह DU आ जाएगा, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म हो गई, है ना। आराम से समझना, स्टेप वाइज, बहुत इजी डेरिवेशन है ये। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने क्या कहा कि हमने वॉल्यूम ऑफ फिक्स रखना है, ठीक है, और उसके लिए हमने कितनी हीट दी, फॉर्मूला लिख दिया Q इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, CV की N की वैल्यू 1 है, 1 मोल के लिए, है ना, और हमने क्या किया, हमने स्मॉल हीट दी DQ और कितना टेम्परेचर रेज किया DT, तो यहाँ से ये वाली चीज आ गई, ये वाला फॉर्मूला हमें था पता, है ना। हमने अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाया है यहाँ पे, Q इक्वल टू दिस वन, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में राइट डाउन किया, ठीक है। तो इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू किसके बराबर है, डी डब्ल्यू प्लस डी यू, है ना। तो अब देखो डी डब्ल्यू वर्क डन अगर हमने राइट डाउन करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी डी वी, ऐसे राइट डाउन करते हैं ना, प्लस डी यू। बट यहां पर तो हम क्या कर रहे हैं, देखो चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, 0, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा है, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0, तो डी क्यू किसके बराबर आ गया, ये वाली चीज तो 0 हो गई, 0 प्लस डी यू, बिकॉज जो आपके पास चेंज इन वॉल्यूम है वो 0 है, बिकॉज हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम राइट डाउन कर सकते हैं डी क्यू इक्वल टू किसके बराबर आ गया, डी यू के बराबर आ गया। यहां तक क्लियर हुआ, है ना। डी क्यू की वैल्यू यहां से पुट कर दो, डी क्यू की वैल्यू क्या है, ये वाली पुट कर दो यहाँ पे, डी क्यू की वैल्यू सी वी डी टी कर सकते हैं ना, ये है डी क्यू की वैल्यू, ये पुट कर दी यहाँ पे, ये किसके बराबर आ गया, इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर, इसे आप फर्स्ट का नाम दे दो, यहां से ये वाली चीज निकल गई आपकी, है ना। इंटरनल एनर्जी को, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ये आ गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात, ठीक है। अब हम राइट डाउन करेंगे किसके लिए, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो हम बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, सेम वही वाली बात, है ना। हमने एक कंटेनर लिया, वहां पे हमने 1 मोल ऑफ आइडल गैस लिया, इसको हमने हीट दिया है, हीट करेंगे, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर भी हमें राइज करना है डीटी तक ही, देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना टेम्परेचर हमने इसका राइज करवाया ना डीटी का, उतना ही टेम्परेचर हमने यहाँ इसका भी यहाँ तक डीटी टेम्परेचर तक ही पहुंचाना है, इसका टेम्परेचर,
हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, वो हमें पता है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन भी होगा एंड मीन्स वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, है ना। तो वर्क डन भी करना पड़ेगा और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करनी है। और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होना, है ना। तो हमें टेम्परेचर बट क्या करना है, इसका भी dt तक ही राइज करवाना है। टेम्परेचर राइज एट dt, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब यहीं से एक बात और क्लियर है, देखो देखो इसका टेम्परेचर भी dt तक राइज करवाना है और इसका भी हमें dt तक राइज करवाना है ना। इसका मतलब जितनी इंटरनल एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होगी, है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो यहाँ होगी ना, उतनी ही यहाँ होगी। क्यों? बिकॉज इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, जितना टेम्परेचर राइज करेंगे उतनी ही इंटरनल एनर्जी राइज करेगी, बस ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर भी हमने कहाँ तक राइज करवाया, dt तक। इसका टेम्परेचर भी dt तक राइज करवाना है। इसका मतलब जितनी यहाँ पे इंटरनल एनर्जी होगी du, वो इसकी इंटरनल एनर्जी भी उतनी होगी, है ना, क्योंकि वो किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर तो दोनों का सेम है। क्लियर? ओके, देखना ये चीज अभी हम यूज भी करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आप राइट डाउन करो ये फॉर्मूला Cp के लिए। तो हम कैसे राइट डाउन करेंगे, सिंपल Q इक्वल टू N, Cv की जगह Cp आ जाएगा, डेल्टा T, इस तरह से राइट डाउन करते थे। ठीक है, अब हमने स्मॉल हीट दी यहाँ पे, तो वही वाली बात, हमने यहाँ पे dq हीट दी और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 है ना। तो 1, साथ में यहाँ पे आ गया Cp, और कितना टेम्परेचर करना है हमने, dt के बराबर पहुंचाना है, तो dt यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। स्मॉल हीट दी और स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना आ गया, dt। तो यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं ये वाली चीज, dq इक्वल टू Cp इंटू dt। कोई प्रॉब्लम? ये वाली चीज हमने यहाँ पे राइट डाउन कर ली। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू, द्वारा से वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, क्या कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। सेम वही चीज जो इसमें की हमने, है ना। डिफरेंशियल फॉर्म हम राइट डाउन कर रहे हैं इसकी, तो dQ इक्वल टू आ जाएगा dW प्लस du। यहां तक समझ आ रहा है ना। सिंपल, पहले हम हीट का फॉर्मूला लिख रहे हैं, फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज किया। यहाँ पे हमने dQ की वैल्यू पुट कर देनी है, जैसे यहाँ पे हमने dQ की थी, Cv dt, है ना, ये इसके बराबर आ गया था। अब यहाँ पर भी हम वही चीज करने वाले हैं, देखो किस तरह से। यहाँ पे अब हम dQ की वैल्यू कितनी है इस वाले केस में, ये वाली, तो यहाँ राइट डाउन कर लो आप, कितनी आ गई, Cp dt, ये वाली वैल्यू, ये तो समझ आ रही है ना। यहाँ से ये वाली चीज यहाँ पुट की, इक्वल टू dW क्या होता है, Pdv, है ना, Pdv हम राइट डाउन करते हैं यहाँ पे। तो ये तो अब ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, है ना, Pdv और प्लस, देखो अब प्लस du। अब वो कॉन्सेप्ट आएगा, du की जगह क्या मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकती हूँ, है ना, कर सकते हैं। क्यों? हमने क्या कहा, बिकॉज यहां पर भी टेम्परेचर हमने dt तक राइज करवाया है, यहां पर भी dt तक राइज करवाया है, और हमने क्या कहा, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली रिलेट करती है टेम्परेचर से। अगर यहाँ का टेम्परेचर dt है, यहाँ का भी टेम्परेचर dt है, तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी du की वैल्यू होगी वही यहाँ पे होगी, बिकॉज सेम टेम्परेचर राइज करवा रहे हैं हम dt तक। क्लियर? इसलिए यहां से जो du की वैल्यू आई वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बिकॉज सेम टेम्परेचर राइज करवाया हुआ। ये बात क्लियर है? ठीक है, बार बार मैं ये कह रही हूं, तो इसको हमने इसकी जगह पुट कर दिया, यहाँ पे du की जगह हम राइट डाउन कर सकते हैं Cv, और साथ में आ गया dt। क्लियर यहां तक? अब देखो, अब यहाँ पे ये वाली जो चीज है, ये तो यहाँ पे जीरो नहीं होगी, है ना, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पर तो जीरो होगी थी, पर यहाँ पर तो क्या है, वॉल्यूम चेंज कर सकता है, एक्सपैंड कर सकती है वो, तो चेंज इन वॉल्यूम की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो इसे हम जीरो नहीं कर सकते इस केस में। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ दो, इसे हम सेकंड का नाम दे देते हैं। ठीक है, सेकंड। और यहाँ पे आप राइट डाउन भी कर सकते हो, पुटिंग वैल्यू ऑफ du फ्रॉम फर्स्ट, है ना, यहाँ से हमने फर्स्ट से du की वैल्यू यहाँ पुट करी। ठीक है, इसको हमने सेकंड का नाम दे दिया। अब क्या करना है, देखो हमें वी नो, यहाँ पे क्या चीज राइट डाउन करेंगे अभी हम, वी नो पीवी किसके लिए होता है, किसके बराबर होता है, पीवी इक्वल टू nRT फॉर आइडल गैस, है ना, फॉर आइडल गैस। आप राइट डाउन करना, हम आइडल गैस की ही बात कर रहे हैं, है ना। पीवी इक्वल टू nRT हमने ले लिया, फॉर 1 मोल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फॉर 1 मोल, हम 1 मोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पीवी किसके बराबर आ जाएगा, आरटी के बराबर। मैं राइट डाउन कर सकती हूँ ऐसे, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है यहाँ पे? ओके, अब इसको मैं क्या करूंगी, अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगी बोथ साइड। क्या कर रहे हैं हम, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बोथ साइड। तो जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो कैसे करते हैं, फर्स्ट वाला एज इट इज, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड आ जाएगी dv,
प्लस सेकंड वाला वैसे ही v, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट आ जाएगी dp। इस तरह से करते हैं। इक्वल टू r तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ t क्या हो गया आपके पास r, ये क्या हो गया आपके पास dt। इस तरह से आप राइट डाउन कर सकते हो पार्शियल डिफरेंशिएशन की, फर्स्ट वाला वैसे ही सेकंड की dv प्लस सेकंड वाला वैसे ही फर्स्ट वाले की dp, और r कांस्टेंट है इसकी आ गई dt। कोई प्रॉब्लम यहां तक क्लियर है? ओके अब देखो यही चीज मैं आगे राइट डाउन करती हूँ। तो देखो यही चीज यहाँ पे हमने राइट डाउन कर ली, ठीक है, ये वाला। तो पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू आर डी टी, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद इस तरह से आया, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज तो वैसे ही रहेगी जो आपके पास पी डी वी है ना, वी डी पी ये जीरो हो जाएगा बिकॉज चेंज इन प्रेशर। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, है ना, तो प्रेशर तो चेंज नहीं हो रहा है ना, तो चेंज इन प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो ये टर्म आ गया आपके पास जीरो, इक्वल टू किसके बराबर आ गया, आर डी टी, बिकॉज डी पी की वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के बराबर है ना। तो यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं पी डी वी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, आर डी टी के बराबर, है ना। अब ये वाली वैल्यू जो है ये हम पुट कर देंगे पी डी वी की किसमें, सेकेंड में, पुटिंग वैल्यू ऑफ पी डी वी इन सेकेंड, सेकेंड में पुट करेंगे। सेकेंड क्या थी आपके पास, देखो सीपी डी टी इक्वल टू पी डी वी प्लस सी वी डी टी। मैंने ऐसे ही राइट डाउन कर लिया पहले आपको, ठीक है। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या कहा, सी पी डी टी वैसे ही रह जाएगा, पी डी वी की जगह हम पुट करेंगे आर डी टी प्लस ये आ गया सी वी और ये आ गया आपके पास डी टी। क्लियर, डी टी सब जगह है, कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। अब देखो सी पी सी वी को इस तरफ ले आओ, माइनस सी वी आ जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर आ गया, आर। मीन्स यहाँ से देखो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, आर के बराबर। यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी, है ना, हेंस प्रूव्ड। सीपी माइनस सीवी किसके बराबर आ गया, आर के बराबर। देखो इस तरह से करनी है, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। आपने आराम से देखो हमने क्या क्या किया, फटाफट से मेरे करवा दूं एक बार। क्या किया हमने, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की, आइडल गैस ली यहाँ पे 1 मोल, हमने इसका टेम्परेचर रेज करना था dt तक, हमने हीट दी, है ना। अब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो फिक्स पिस्टन क्या होगा, फिक्स, वो एक्सपैंड नहीं कर सकता, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, तो क्यू की वैल्यू ये वाली आ गई, है ना। तो डी क्यू की वैल्यू हमने ये वाली राइट डाउन कर ली, स्मॉल हीट दी, हमने टेम्परेचर रेज करना था dt तक, तो ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, सिंपल। इसके केस में भी ये किया और प्रेशर के केस में भी ये किया जब कांस्टेंट प्रेशर था, है ना। क्यू की वैल्यू उसमें सीपी की जगह सीवी आ जाएगी, और यहाँ पर भी हमने क्या किया, स्मॉल हीट दी, टेम्परेचर उसका भी रेज करना है हमें dt तक ही, तो देखो दोनों में हमने सेम इस तरह से राइट डाउन करना है। फिर यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाया, Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में राइट डाउन किया ऐसे, डी क्यू की वैल्यू पुट की ये वाली, है ना, सी वी डी टी, और यहाँ पे पी डी वी था क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो था, ये वाली टर्म जीरो हो गई, तो ये वाली जो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ये वाली आ गई। क्लियर, यहाँ से हमने ये चीज राइट डाउन करी, और यहाँ पर भी हमने फिर फर्स्ट लॉ लगाया, फर्स्ट लॉ जैसे ही हमने लगाया डिफरेंशियल फॉर्म में उसको राइट डाउन किया, डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर भी पुट करी है ना, पर यहाँ पर तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं है, यहाँ तो वर्क डन भी होगा, है ना, तो पी डी वी वैसे रहने दिया, डी यू की जगह हमने जो है ये वाली वैल्यू पुट कर दी, बिकॉज हमने कहा दोनों में जो इंटरनल एनर्जी है वो सेम इंक्रीज करेगी, बिकॉज दोनों का टेम्परेचर हमने dt तक राइज करवाया हुआ है, और इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली रिलेट करती है टेम्परेचर से, तो हमने ये वाली वैल्यू पुट की। अब हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने कहा फॉर आइडल गैस वी नो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, 1 मोल के लिए पीवी इक्वल टू आरटी राइट डाउन किया, इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन की, डीपी की वैल्यू क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डीपी की वैल्यू जीरो होगी तो ये टर्म जीरो हो गई, तो पी डी वी किसके बराबर आ गया, आर डी टी के बराबर। ये पी डी वी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी इस वाले में, तो यहाँ पे हम आर डी टी राइट डाउन कर सकते हैं, डी टी कैंसिल आउट कर लिया, देखो यही चीज़ की हमने यहाँ पे, है ना, ईजी है, ठीक है। यहाँ पे ये सब कैंसिल आउट हुआ, तो जब सी वी को इधर लेके तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर के बराबर, इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने अच्छे से देख लेनी है। ओके, थैंक यू।